न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। बिहार में चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं और उसको लेकर के लगभग सभी राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारी अपने स्तर से शुरू कर दी है। 7 जून जो आने वाली है, विपक्ष राजद की तरफ से भी भाजपा की तरफ से भी इस पे राजनीति की तैयारियां को लेकर के अलग अलग आह्वान किया गया है। इस पे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पप्पू यादव जी 7 जून को ही फेसबुक पर लाइव आकर के अपना अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं। सर, 7 जून को फेसबुक पर आप सभी लोगों को लाइव आने के लिए निमंत्रण दिए हैं, क्या कुछ चर्चा होने वाली है? कोई चर्चा नहीं। जो हालात हैं जो इन लोगों ने पैदा किए हैं, इन लोगों ने जो करोड़ों लोगों के, समाज के गरीबों को, कमजोरों को मजबूर कर दिया आत्महत्या होने पर, ट्रेन में मरने पर, क्वारंटाइन में मरने पर, 12 करोड़ से 18 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर दिया। लॉकडाउन का ना मतलब समझा, ना पॉलिसी बनाई। आप आने पाने में ये 20% लोगों के लिए लॉकडाउन कर दिए, 85% को मिटाने की पूरी तैयारी कर दी है। कल गरीबी खत्म करने की बात होती थी, देश में आज़ादी के बाद इन्होंने गरीब को मिटाने की बात कर ली। जब आपने किसानों को सामने रख करके कोई पॉलिसी नहीं बनाया, यूथ के सामने रख करके पॉलिसी नहीं बनाया, आप इन चीज़ों को करने के पहले आपको मजदूरों के लिए 3 महीने की व्यवस्था करनी चाहिए थी खाने की। उनके अकाउंट में 7,000 रुपया डालने की ज़रूरत थी। किराया भाड़ा को माफ 3 महीने करने की ज़रूरत थी। बिजली पानी को माफ करने की ज़रूरत थी। उनके फैमिली को आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत थी। किसानों का रबी फसल बर्बाद हो गया, आप उसको भी पैकेज नहीं दिए, उसको भी ब्याज और सूद दे दिए। लोगों को कुत्ता के मांस जो एक्सीडेंट किया वो खा करके जिंदा रहा, बाथरूम का पानी पी के जिंदा रहा, माँ के लाश से बच्चों खेलता रहा, बच्चे के मौत से माँ रोती रही, बिलखती रही। 1400, 2000, 1500 किलोमीटर आप लाठी चलाते रहे, आंसू गैस चलाते रहे। आप हर स्टेट में जाने पर मजबूर कर दिया। आपके पास मजदूरों के लिए और भारत के आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए आपके पास 37-40 दिनों तक गाड़ियां नहीं। अपने संसाधन पर किसका कब्जा था? क्यों आपने घर नहीं पहुंचाया? इस लॉकडाउन के पहले आपने तय क्यों नहीं किया होली के पहले कि हमको सभी को घर पहुंचा देना या घर चले जाइए? 20 लाख करोड़ में 20 रुपया आपने नहीं दिया। 1 किलो 1 करमा दाल का घोषणा किया, दाल तक नहीं दिया। क्वारंटाइन में भी आपने लूटने का अवसर ढूंढ लिया। मास्क और सैनिटाइजर में भी लूटने का आपने माफिया पदाधिकारी और नेता लूटना शुरू कर दिए। तो आज करोड़ों गरीबों के घर में कोई खाना की व्यवस्था नहीं है, बच्चे भी लगते हैं। आप जिसको रोजगार से बेघर कर दिए, क्या मीनिंग था? ये समझना होगा। बिहारी और बिहारियों को किसने पलायन किया? चोर मौसेरा भाई, नागनाथ, सामनाथ, ये 30 सालों के अंदर बिहारियों को पढ़ने पर मजबूर बाहर कर दिया, बिहारियों को मजदूरी करने बाहर कर दिया, बिहारियों को बीमारी के लिए बाहर कर दिया, बिहारियों के लिए रोजगार के लिए बाहर कर दिया। आप सुनते चले गए। 37 दिनों तक यहाँ के सुशासन बाबू मौन थे। 40 दिनों के बाद दिन टूटी। विपक्ष के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, नासमझ और नालायक व्यक्ति के बारे में। वो तो चिमकी बुखार, पानी में तो सुशासन बाबू ने कहा चिमकी बुखार में गए। तो बिहार को आत्महत्या करने पर मजबूर किसने किया? इस सुशासन ने। इतने लोग तो 350 लोग भूख से मरे, किसने किया? सुशासन ने। 38 आदमी क्वारंटाइन में मरा, किसने किया? सुशासन ने। तो क्या बोला जाए? आप हमें बताइए, इस हालात के जिम्मेदार कौन? जहां है वहीं रहिए, साधन नहीं है। मार्च में लॉकडाउन हुआ, अप्रैल में आके कह रहे 1000 रुपया देंगे, वो भी किसी के अकाउंट में गया, किसी को नहीं गया, वो भी 2 रुपया 80 पैसा। पीडीएफ सिस्टम इसके बर्बाद हो गए। 26 अप्रैल को दाल की घोषणा की, आज तक दाल नहीं मिली। तो आज जनता मौत के किनारे पर है, स्थिति बुरी है। आप वर्चुअल रैली कर रहे हो, दुष्टई और दुर्दई की कोई सीमा होगी? नमक हरामी नहीं है? जिसने घाव दिया वही वर्चुअल रैली, जिसने मार दिया, जिसने पूरे देश को भूख की ओर धकेल दिया। 40 करोड़ लोग आने वाले 6 महीने के अंदर भूख से परेशान होंगे। दुनिया में जो इकोनॉमी के लिए विश्व गुरु माना जाता था वो समाप्त हो गई। क्या होगा आप जरा बताएं। तो इसीलिए आज यूथ
नियोजित शिक्षक के लिए इनके पास कुछ नहीं, संविदा के लिए कुछ नहीं। यूथ सुनना चाहे, यूथ जानना चाहे क्या हो। सर, जिस प्रकार से भाजपा की तरफ से ताली और थाली बजवाई गई थी तो उसकी बहुत सारी खिल्लियां उड़ाई गई थी, कोई असर नहीं लेकर, लेकिन फिर राजद की तरफ से इस प्रकार का आह्वान जो किया गया, कितना अब इसका छोड़िए असर किसके होगा? बारे में बात करते हैं, उन सब जिनका कोई विजन नहीं, चुनाव 3 महीना बचता है तो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो जाते हैं, पानी में गायब, हाउस में गायब, चिमकी में गायब, एनआरसी में गायब, प्याज में गायब। 55-56 दिन कहाँ थे, कहाँ मसाज करा रहे थे, कौन से घर में थे, क्या हाल था। 6 दर्जन से ज्यादा लोग मर गए, सिटी में 4 हत्या हुई, चारों तरफ हाहाकार थे, इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी। इसके पहले गया में घटना घटी, जहानाबाद में घटना घटी, बेगूसराय में घटना घटी, पूर्णिया में घटना घटी। कहां थे आप, क्या आपने किया, आपका योगदान किया, आप बताओ। आपने ही तो सबसे ज्यादा पलायन किया, दोनों मिलकर। आप किसी अकाउंट में डाले, क्या हुआ 2000 बस, जब पप्पू यादव 22,000 अकाउंट में पैसा दे सकता है, 450 बस ला सकता है, 7.5 लाख लोगों को किस्त पहुंचा सकता है, कोटा से ट्रेन का पैसा जमा कर सकता है, हर राज्यों में खाने की व्यवस्था कर सकता है, तो ये क्या किए, ये लोग कहां थे, इस देश का सारा एमपी कहां था, क्यों घर में सोए हुए थे ये लुटेरे लोग, इसको मुफ्त में फंसे थे क्या। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का डर इसी मुख्यमंत्री एमएलए एमपी को था, जब छोटे छोटे कर्मचारी बाहर में थे। ये क्या जिम्मेदारी क्या थी विपक्ष की, समाज के हर वर्ग और तबकों के लिए आवाज उठाना। चुनाव की इतनी गंदी राजनीति, इतनी दोगला चरित्र, इतना दोहरा चरित्र इन नेताओं का है कि समाज को झोंक दिया जाता है फालतू चीजों में। ये गलत है ना। जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में कोई विपक्ष है क्या, कोई मतलब है क्या, घिनौनी हरकत, घिनौनी खेल समाज के किसी हिस्से में थे क्या। कितना क्वेश्चन किए हैं आज तक ये विपक्ष, उनका निकाल लीजिए बिहार की जनता के लिए, पता चल जाएगा। हाउस में कितने बार बोले हैं पता चल जाएगा। लड़ाई भुड़भुड़ी नहीं है। आए अगले चुनाव में भी इनके पिताजी पिंटू हत्याकांड में बकबक किए, उसके बाद हत्यारे को टिकट दे दी। सिर्फ गोपालगंज में इसके पहले भी कई मर्डर हुए, सिवान में मर्डर हुए, छपरा में मर्डर हुए, पटना में मर्डर हुए, क्यों नहीं गए, कहां सो गए। ये समझने की जरूरत है। इसीलिए आप ये लोग एक ही थाली के छट्टे बट्टे हमाम में नंगे, इन लोगों ने मिलकर बिहारियों को समाप्त किया है, मरने पर मजबूर किया है। ये लुटेरे लोग हैं, अब मदद कर देते हर चीजों में। देखा हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, जब रेड जोन था तो आप कहां जा रहे थे, सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। लॉकडाउन में आप कहां जा, आप अकेले चले जाते, बाबू का घर है, जाइए चुनाव लड़िए वहां से, क्यों बाहर जाना पड़ रहा है आपको चुनाव लड़ने के लिए। तो चलिए, ये तमाम तरह के आरोप है और वाकई में जो बिहारियों का दर्द है वो जाप सुप्रीमो की तरफ से देखा नहीं जा रहा है। उनकी जो दर्द का पीड़ा है उसको लेकर के सवाल है पक्ष और विपक्ष से। तो हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी जुड़े हुए थे हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। तो और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तब तक के लिए बने रहे नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।
News.com.